तो आज हम डिस्कस करेंगे डेटा गार्ड के बारे में। आज हम डिस्कस ही करेंगे डेटा गार्ड के बारे में। कुछ भी हो जाए। देखो हमने क्या किया अभी तक, ये मेरा सर्वर था एंड सर्वर के अंदर ये मेरा डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर क्या रहेगा, मेरा डेटा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे ना सारे के सारे टेबल है। ठीक है। अब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है? सब कुछ तो उसी के अंदर है ना। हम डेटाबेस बनाए इसलिए ताकि उसके अंदर डेटा स्टोर हो और उस डेटा को कुछ भी करके कुछ भी नहीं होने को ना, इसलिए तो हमने डेटाबेस बनाया। अब जैसे मैंने ये बोला सर्वर है, ये सर्वर है, राइट। अब ये सर्वर कोई तो भी एक लोकेशन में पड़ा हुआ होगा। लेट्स टेक एग्जांपल, ये जो सर्वर है मेरा यूएसए लोकेशन में पड़ा हुआ है। सर्वर क्या है? एक फिजिकल मशीन है, राइट। जैसे हमारे ऑफिस के बाहर पड़ा हुआ है ना सर्वर, जो आवाज करता है, आप लोग सुनते भी होगा। तो उस तरह से हम लोगों ने एक सर्वर, इंपॉर्टेंट होगा तो ले लो। तो उस तरह से हमने वहां पे एक सर्वर बनाया, यूएसए लोकेशन में यहाँ पे सर्वर बनाया। ठीक है। अब हुआ क्या है कि सर्वर मैंने बनाया, सर्वर के अंदर मेरा क्या है? डेटाबेस है। सर्वर के अंदर क्या है? डेटाबेस है। अब लेट्स टेक ए एग्जांपल कि ये यूएसए के अंदर ना कुछ तो भी डिजास्टर आ गया। यूएस के अंदर डिजास्टर आ गया। कैसा कैसा डिजास्टर आ गया? फ्लड आ गया। फ्लड आ गया। क्या और आ सकता है? अर्थक्वेक आ सकता है। और क्या आ सकता है? कौन सा? टोर्नाडो क्या होता है? हाँ, वो घूमने वाला कुछ तो भी। हाँ, चक्र वादळ। हाँ हाँ, चक्रीवादळ। हाँ, और टोर्नाडो बोलते हैं उसको, इंग्लिश में कुछ तो भी बोलते होंगे। हाँ, और अपना क्या था गरीबों वाला? फायर। फायर। तो समझ लो कुछ तो भी डिजास्टर आ गया। अरे गरीब, फायर भी तो हो सकती है ना। ये थोड़े बड़े बड़े हैं, ये थोड़ा सा घर पे जो आता है, फायर तो सबके भी घर पे होती है। तो समझ लो यहाँ पे कुछ डिजास्टर आ गया। अब जैसे डिजास्टर आ जाएगा तो क्या होगा? डिजास्टर आया तो सबसे पहले सर्वर जाएगा। सर्वर जाने के बाद में क्या चलाएगा? डेटाबेस। और डेटाबेस भी अगर गया तो फिर टेबल पेबल तो सब कुछ गया, राइट। तो जिंदगी क्या बन गई? नरक बन गई। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हो आप बोलेंगे कि मैंने डेटाबेस का बैकअप लिया होगा। क्या लिया होगा? बैकअप। देखो बैकअप चीज क्या है ना, जैसे मैंने ये मेरा डेटाबेस है और ये डेटाबेस का मैंने यहाँ पे बैकअप ले लिया। ओके। अब अगर ये डेटाबेस को कुछ भी हो गया तो मैं क्या कर लूंगा? बैकअप से रिस्टोर कर लूंगा और वैसा का वैसा डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है, समझ ला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ लो ये मैंने बैकअप ना कल लिया था। कल मतलब यस्टरडे। अब जैसे मैंने बैकअप अगर कल लिया तो कल से आज तक की जो भी डेटाबेस के अंदर चेंजेस है वो है क्या वहां पे? वो तो गए ना। जो गया सो गया। तो फिर मेरे को वो ऐसा नहीं चाहिए। मैं क्या बोलता हूं कि मेरा अगर 7 बजे मतलब 7 PM को अगर डेटाबेस क्रैश हुआ ना, तो 7 PM तक मेरे को उसको रिस्टोर करने का है। ओके, 7 PM तक मेरे को रिस्टोर करने का है। तो जब जब जिंदगी में डिजास्टर काइंड ऑफ सिचुएशंस आती है ना, उस टाइम पे हम लोगों को काम में एक चीज आती है, उसका नाम क्या है? डेटा का। बैकअप क्यों नहीं काम किया है? बैकअप का क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले एक चीज बताओ, जैसे अगर मेरे पास में जो डेटाबेस है उसका साइज अगर 15 TB है, तो 15 TB बैकअप को रिस्टोर करने में तो टाइम लगेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि बोला और फटक से हो गया करके रिस्टोर। हर चीज को क्या लगता है? टाइम लगता है। तो फिर ये बैकअप भी हर सिचुएशन में काम में आएगा ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो जब जब आपको डिजास्टर काइंड ऑफ सिचुएशंस आती है ना, उस टाइम पे हम लोगों को एक सेटअप ओरेकल ने प्रोवाइड किया है, जिसको बोला जाता है हाई अवेलेबिलिटी। क्या बोला जाता है? हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि अगर मेरा ये चीज अवेलेबल नहीं है तो कोई तो भी दूसरा होना चाहिए जिससे मेरा डेटाबेस अप एंड रनिंग रहेगा। एक एग्जांपल ले लो ना, अभी जो सिनारियो इनके साथ में हुआ, जैसे अभी ये अवेलेबल नहीं है तो कोई तो भी बैकअप में चाहिए ना, जो बच्चे को लेके आएगा, राइट। ये इसको क्या बोलते हैं? डिजास्टर रिकवरी काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो उस डिजास्टर को रिकवर करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? बैकअप चाहिए। करेक्ट है ना।
सो हम लोगों को ना यही डेटा गार्ड पढ़ने का। अब डेटा गार्ड एनवायरमेंट में क्या हुआ, डेटा गार्ड एनवायरमेंट में क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये मेरा मेन सर्वर है। मेन सर्वर के अंदर क्या है मेरे पास में, मेन डेटाबेस है। तो जितने भी लोग कनेक्ट होंगे, जो भी डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, वो इसको कनेक्ट होंगे। लेट्स कंसीडर मेरा जो मेन सर्वर है ना, मेन सर्वर, इस सर्वर को, मेन सर्वर होने की वजह से इसको बोला जाता है प्राइमरी सर्वर। और प्राइमरी सर्वर मेरा कहां पे, यूएसए लोकेशन में है। जितने भी लोग कनेक्ट होंगे वो किसको होंगे, इस डेटाबेस को कनेक्ट होंगे, किसको, प्राइमरी सर्वर को। अब मैंने क्या किया, एक काम किया, इसी के जैसा और एक सर्वर बनाया, सेम टू सेम, सेम टू सेम एक सर्वर बनाया। ये सर्वर मैंने क्या क्या किया, इसको सिंगापुर लोकेशन में डाल दिया, सिंगापुर लोकेशन में, और यहां पे भी डेटाबेस इंस्टॉल किया। खासियत क्या है पता है क्या है, इस डेटाबेस के अंदर कुछ भी अगर मैं चेंजेस करता हूं ना, तो वो ऑटोमेटिकली चेंजेस यहां पे भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने प्राइमरी सर्वर में एक टेबल क्रिएट किया, तो ऑटोमेटिकली ये टेबल यहां पे भी क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैंने यहां पे कोई डेटा इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, तो ऑटोमेटिकली वो इंसर्ट अपडेट डिलीट यहां पे भी हो जाएगा। कौन से सर्वर पे, ये सिंगापुर वाले सर्वर को। ये सिंगापुर वाले सर्वर को हम बोला जाता है स्टैंड बाय सर्वर, स्टैंड बाय सर्वर। तो यहां पे अगर मेरा डेटाबेस का साइज अगर 10 टेराबाइट है, तो यहां पे कितना रहेगा, 10 टेराबाइट। मतलब जो डेटा मेरा प्राइमरी सर्वर पे, सेम टू सेम डेटा कौन से सर्वर के अंदर है, स्टैंड बाय सर्वर के अंदर है। तो मैंने अगर यहाँ पे टेबल बनाया, तो मैन्युअली मेरे को यहाँ पे टेबल बनाना है क्या, मैन्युअली बनाना है क्या, ऑटोमेटिकली बनेगा। बैकअप का वही प्रॉब्लम है। बैकअप में क्या है, डेटाबेस में अगर तुमने टेबल डाला, तो बैकअप ऑटोमेटिकली हो रहा है क्या, तभी के तभी उसका जो शेड्यूल टाइम है उसी टाइम पे बैकअप होगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे को 2 बजे बैकअप लेना है, तो 2 बजे ही बैकअप होगा, लेकिन मैंने डेटा तो पहले ही डाल दिया था, तो वो गैप प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने कौन सा सर्वर बनाया, प्राइमरी सर्वर, स्टैंड बाय सर्वर। यहां पे जो भी मैं चेंजेस करूंगा प्राइमरी के अंदर, वो सारे के सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय के अंदर आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली। इस सेटअप को बोला जाता है डेटा गार्ड। अब ये डेटा गार्ड की खासियत क्या है पता है, बाय एनी चांस अगर मेरा प्राइमरी सर्वर अगर क्रैश हो गया बिकॉज ऑफ अनसर्टन रीजन, कौन से रीजन, फ्लड, फ्लड, अर्थक्वेक, फायर, वो टोर्नाडो तुम्हारा जो भी हुआ, तो उसके बाद में मैं क्या करूंगा, ये स्टैंड बाय सर्वर को कन्वर्ट कर दूंगा, किसमें, प्राइमरी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब जब भी यूजर्स कनेक्ट होंगे, किसको कनेक्ट होंगे, सिंगापुर वाले से। पहले एक ही बंदा काम में आता था, पहले कौन था, प्राइमरी सर्वर। अगर ये बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, देन दिस सर्वर, स्टैंड बाय सर्वर विल बिकम योर प्राइमरी सर्वर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, यस और नो, यस। तो इस सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा का। तो हम लोगों को ये, अब जैसे समझ लो, ऐसा नहीं है कि टू नोड डेटा गार्ड ही बनाने का मतलब प्राइमरी स्टैंड बाय, मल्टीपल स्टैंड बाय हो सकते हैं आपके पास में। मतलब मैं यहाँ पे और एक स्टैंड बाय डालूंगा, और एक, और एक, लगे उतने डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फुकट में आती क्या, ये दुनिया में कुछ भी फुकट में नहीं है। जैसे मैंने इन लोगों को उस दिन इनको बोला था इमोशंस में आके कि मैं तुमको फ्री में दे दूंगा, तो दूंगा क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोगों के साथ में जस्टिस होगा कि फिर होगा क्या, मेरे को बता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन आप लोग मेरे को बोलेंगे ना कि नहीं सर इनको दे रहे तो मेरे को भी दो करके। तो इसलिए दुनिया में क्या है ना, फुकट में कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों के पास में एक प्राइमरी सर्वर रहेगा, मल्टीपल क्या रह सकते, स्टैंड बाय रह सकते, राइट। अब दिक्कत क्या है कि प्राइमरी सर्वर को अगर समझो सेटअप करने के लिए $3000 अगर लगे, तो इधर कितने लगेंगे, उधर भी तो उतने ही लगेंगे ना। मतलब लेकिन एट द एंड काम में तो एक ही चीज आ रहा ना, काम में कौन आ रहा, प्राइमरी सर्वर। ये कब काम में आएगा, जब डिजास्टर होगा तब। डिजास्टर रोज आता है क्या, वो क्या झगड़े थोड़ी है घर के, रोज रोज हो रहे, कभी कभी। डेटा सिक्योर मतलब एज अ बैकअप के लिए बराबर। और एक चीज में काम में आता है, जैसे ये भी
ओरेकल ने ये भी समझा कि डिजास्टर तो रोज आने वाला नहीं है, तो इस चीज का मैं, ये जो चीज है, ये चीज का मैं और किसी और चीज के लिए भी यूज करते आना चाहिए। देखो यूजर्स तो मेरे प्राइमरी से कनेक्ट होंगे, तो ये जो स्टैंड बाय सर्वर है और एक चीज के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे जैसे बताओ ना, बताओ रे, किसके लिए? जैसे आप बैकअप के लिए यूज कर सकते हो। कैसे? जो डेटा मेरा इधर है वही डेटा तो इधर है, इसका मतलब मैं बैकअप इधर से लू या इधर से लू, एक ही चीज है। पहले क्या होता था, पहले यूजर भी इधर से कनेक्ट हो रहे प्राइमरी से, यूजर भी कनेक्ट हो रहा, बैकअप भी चल रहा, तो जो दोनों ऑपरेशन अगर एक ही साइड से चल रहे तो रिसोर्सेज ज्यादा किसके यूज हो रहे? प्राइमरी के। ये तो खाली बैठा है ना, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, बैकअप ले सकते, राइट? बराबर है ना। दूसरी चीज क्या है कि कुछ कुछ जॉब्स होते हैं हम लोगों के, जैसे सिक्वल जॉब्स रहेंगे, कुछ जॉब्स रहते हैं ना, जैसे रिपोर्ट निकाल रहा हूं मैं, रिपोर्ट मतलब कुछ रिपोर्ट एसक्यूएल क्वेरीज चलाना है, सिलेक्ट फिलेक्ट चलाना है, नॉर्मल जॉब्स चलाना है, तो वो किधर से चला सकता हूं मैं? स्टैंड बाय से चला सकता हूं ना, क्योंकि स्टैंड बाय से मैं जॉब तो चला, जैसे समझ लो कोई एक मेरा एप्लीकेशन टीम है, वो सिलेक्ट का क्वेरी डेली मारता है, डेली मार रहा है सिलेक्ट का क्वेरी, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, काम करना भाई, इधर मारने से अच्छा तो किधर मार, इधर मार, क्योंकि डेटा तो इधर भी है। तो इधर मारने से फायदा क्या होगा, ये सर्वर अलग है तो इसका, इसके रिसोर्सेज अलग है, राइट? मतलब इसका सीपीयू मेमोरी जो भी है वो किधर से यूज होगा, स्टैंड बाय से, और इधर वाला खाली है, तो इसके जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो बहुत फास्टली चलेंगे। करेक्ट है। एक बात और ध्यान में रखना, हम इधर से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूंगा मेरे को इंसर्ट करने का है और इधर इंसर्ट किया तो इधर आ जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, जो भी चेंज करना है किधर से करने का, प्राइमरी से ही चेंज होगा, एंड वो चेंजेस ऑटोमेटिकली कहां पे आ जाएंगे, स्टैंड बाय के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो डेटा गार्ड एनवायरमेंट ना काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डेटा गार्ड को सीखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक डेटा गार्ड सीखने को मिलेगा क्या? और जिसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने का है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लर्नमेंट टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग लगाना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? और ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा? मैं प्रोवाइड करूंगा, राइट? तो जिसको हिंदी में सीखने का है वो हिंदी में सीखेगा, जिसको इंग्लिश में सीखने का है वो इंग्लिश में सीखेगा, जिसको कुछ भी सीखने का नहीं है, कुछ भी मत सीखो, लेकिन फिर भी क्या करने का है, चैनल को सब्सक्राइब करने का है। वैसे हम लोग तो इंस्टाग्राम पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, और दुनिया में जितने भी सोशल मीडिया है वहां पे भी है, क्योंकि हम लोगों को क्या करने का है, ब्रांडिंग करने का है। ठीक है, फिर वो इसके आगे वाला मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जाते जाते एक और चीज मेरे को बताने का है। मेरे दिमाग के अंदर तो थी वो, लेकिन वो डायलॉग के चक्कर में मैं भूल गया क्या थी यार डेटा कार्ड के अंदर। हाँ, एक चीज जाते जाते बता देता हूं। लोग बोलेंगे डेटा कार्ड सेटअप कैसे करते हैं, राइट? उसके लिए कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर लगता है क्या? आपके दिमाग में तो होगा ना। जैसे हमने एएसएम को इंस्टॉल करने के लिए क्या यूज किया था, क्या यूज किया था, ग्रिड यूज किया था। तो डेटा कार्ड सेटअप करने के लिए कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। जो आपके पास में ओरेकल डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है ना, ओरेकल सॉफ्टवेयर, सेम सॉफ्टवेयर का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, डेटा कार्ड सेटअप कर सकते हो। उसमें अगर आपको एएसएम यूज करना है तो और एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, कौन सा, ग्रिड यूज कर सकते हो। ओके, वैसे जो हमारे पास में अभी तक जो है, लेकिन अभी मेरे पास में सर्वर कितने लगाने पड़ेंगे, सर्वर कम से कम 2 सर्वर लगेंगे, और 2 सर्वर के लिए कम से कम मेमोरी कितनी लगेंगी, कितनी लगेंगी? अगर एक मशीन को आप कितने मेमोरी लगाते हो, 6 GB, मैं घर वाली बात कर रहा हूं, तो 6 GB लगाओगे, 6 रहे तो 7 GB, 6 GB प्राइमरी को, 6 GB स्टैंड बाय को, और अपने लैपटॉप में कितनी मेमोरी होती है, 8 GB। तो इसका मतलब डेटा कार्ड आप लोग सेटअप कर सकते हो क्या? तो डेटा कार्ड ना अमीरों की चीज है, किसकी, अमीरों को, हम गरीबों की चीज नहीं है। क्लियर है? तो मैं करूंगा, मैं कौन हूं, मैं अमीर हूं, तो मैं करूंगा, आप लोगों को क्या करने का, सिर्फ देखने का है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को बता ही दूंगा कैसे करना है। ठीक है, और आप लोगों को जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं उन लोगों को अगर डेटा का सेटअप करने का है
तो हम लोग आपको सर्वर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो बाय बाय।